प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। आज पिता दिवस है ना। सभी को पिता दिवस के लिए शुभकामनाएं। जो पिता बनने वाले हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, और आत्मिक पिता जो है उनके लिए भी शुभकामनाएं। सबके लिए शुभकामनाएं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। गए बार हम सिखा रहे थे शैतान का राज्य, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, और ये दो राज्य हैं। और हमने ये सीखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे स्वर्गदूत जो है हमारी प्रार्थनाएं लेकर ऊपर नीचे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे डैनियल के बारे में। डैनियल जो था उपवास करके प्रार्थना कर रहा था। जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं ना तो बहुत असर होता है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, नम्र बनाते हैं, और परमेश्वर उस वक्त कार्य करता है हमारे हृदय को देखकर। तो डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था तो पहले दिन ही प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था कि जो स्वर्गदूत उत्तर लेकर आ रहा था उसने क्या कहा। देखो डैनियल का 10 का हम 13 पर थे। 10 का 13 पर स्वर्गदूत डैनियल से कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना उसी दिन सुनी गई, लेकिन 21 दिन लगे उत्तर के लिए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। ये प्रधान कौन है? ये आत्मिक शक्तियों का प्रधान है जो शैतान के राज्य का है। जैसे मैंने बताया था, दो शक्तियां हैं, एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं लूसीफर की शक्तियां, जो मैंने बताया था कि शैतान कैसे पैदा हुआ, उसे फेंका गया था और वो आसमानों में है, यानी तीसरे स्वर्ग से नीचे फेंका गया था। तो वो दूसरे स्वर्ग और धरती के बीच में है, लेकिन धरती पे नहीं है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो है दूसरे स्वर्ग में है। इसलिए वो ऊपर से वार करता है, आत्मिक शक्तियों से वार करता है। इसलिए जब डैनियल जो था, डैनियल का जो स्वर्गदूत कहता है कि मुझे फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखेल जो परमेश्वर का दूत है वो मुख्य प्रधानों में से है, वही मेरी सहायता के लिए आया। यानी एक प्रधान से वो युद्ध लड़ाने गया, यानी एक स्वर्गदूत था, उसे मिखेल की भी जरूरत पड़ी। यानी जो स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं हैं वो इतनी मजबूत है। तो ये मत सोचो, क्योंकि लूसीफर जो था, जो शैतान को फेंका गया था, वो एक करूब था, और वही सामर्थ उसके अंदर भी थे जो प्रभु ने दिए थे। तो वही सामर्थ प्रभु ने लिए नहीं, इसके लिए वो धरती पर दूसरे स्वर्ग से धरती पर कार्य कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि फारस के राज्य, यानी हर एक राज्य में भी शैतान ने गढ़ बना के रखी है ना। उस वक्त फारस यानी पर्शिया, यानी बबीलोन राज्य था, मीडियो पर्शिया फारस था, यूनानी राज्य था, रोमी राज्य था। उसका मतलब ये चारों राज्य में भी शैतान ने गढ़ बना के रखी। इसलिए आज हम देखते हैं देशों में भी समस्या मनुष्यों की नहीं है, समस्या है आत्मिक शक्तियों की जो कार्य कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि और 21 दिन के बाद, और फिर से स्वर्गदूत क्या कहता है डैनियल को 10 का 20 में, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। यानी जब वो फिर ऊपर जाने वाला है, वो फिर लड़कर ऊपर जाना है। यानी तीसरे स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग बीच में खड़ा है, उसको लड़के जाना है। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी रुक जाती हैं इसके वजह से। इसलिए लगातार प्रार्थना करना है, हार नहीं मानना है जब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि हम सही जिंदगी जीना चाहिए, तभी ये प्रार्थना ऊपर जाएगा। अगर जो गलत जिंदगी जी रहे हैं और प्रार्थना करेंगे तो वो आत्मिक शक्तियां आपके ऊपर कब्जा करेगी। तो हमारा जीवन वचन के अनुसार सही होना पहले जरूरी है, और फिर आप युद्ध लड़ो, फिर आप जीतेंगे। इसीलिए वो कहता है मैं वापस जाते समय भी वो मिलने वाला है। उसका मतलब बहुत सारी आत्मिक शक्तियां ऊपर खड़ी हैं,
और ऊपर है, वार कर रही है ऊपर से। तो इसलिए मैं बताया कि ये दुष्ट यानी शैतान का भी एक राज्य है ना, उसका अनुशासन है। जैसा जैसा हमारे ऑफिस में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उसके भी सब 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 नीचे नीचे है, और वो कार्य करता है, ऊपर से कार्य करता है। उसका वो अंत तब होगा जब पुनरागमन में प्रभु यीशु आएगा, उस वक्त धरती पे फेंका जाएगा उसे। तो उस वक्त कुंड में, आग के कुंड में डाला जाएगा। लेकिन जब तक ये ऊपर से वार करता है, दूसरे स्वर्ग में फेंका गया, तो दूसरे स्वर्ग से धरती तक वो लगातार देशों में, परिवारों में और शहरों में कार्य कर रहा है। आपको दिखाई नहीं देगा। आपको दिखना है तो रोज 1 घंटे प्रार्थना में बैठे, नहीं तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। ये चीजें उन्हीं लोगों को दिखती हैं जो आत्मिक रूप से रोज प्रार्थना में बैठते हैं, और जो कि सब लोगों को करना ही है, और जो लोग नहीं करते। इसलिए प्रभु ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें बाकी की शांति में आ जाएंगी। लेकिन हम पहले दूसरे राज्यों को खोजते हैं, इसलिए शांति नहीं रहती परिवारों में। क्योंकि जब हम 1 घंटा प्रभु के सामने बैठेंगे, तभी हमको पता चलेगा कौन सी शक्तियां आसमान में है, कौन सी शक्तियां धरती पर है, दुष्ट आत्माएं कैसे दिखती हैं, स्वर्गदूत कैसे दिखती हैं। जब तक हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे ना, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आम आदमी जो है वो आम तत्पूर्वक जिंदगी देख के जी रहा है। उनको पता नहीं है कि इसके पीछे आत्मिक शक्तियां चल रही है, और ये अभी से नहीं है, बाइबल में बताया गया है, ये पुराने नियम से बताया गया है। इसलिए बार बार प्रभु है ना कहता था मिस्र देश में इजरायलियों को कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आवाज सुनो, तब तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारे परिवार में समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं बैठते और प्रार्थना के अनुसार युद्ध नहीं करते। अगर जो हम युद्ध करते तो हम पहले स्वर्गीय चीजों में हमारी रक्षा के लिए भी स्वर्गदूत आएंगे और हम युद्ध धरती पर जीतेंगे। हमें याद रखना है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम पहले आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। याद रखिए, आत्मिक युद्ध जीत गए तो आपके धरती की चीजें आसानी से मिट जाएंगी। हमारे धरती में समस्या इसीलिए है क्योंकि आत्मिक रूप से कब्जा कर रखा है। जैसे हमने देखा है, डैनियल को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला था, लेकिन नीचे लाते तक 21 दिन लगे। उसका मतलब है जब हम हमारे जीवन में, परिवारों में भी समस्याएं हैं, ये कारण हो सकता है क्योंकि हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम जानते नहीं है हम किसके साथ लड़ रहे हैं। बहुत सारे परिवारों में परंपराओं से वही चीजें चली आ रही हैं। कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता जा रहा है, पूरे परिवार में किसी व्यक्तियों का पूरे परिवार से, पीढ़ी से लेकर कैंसर से पीड़ित है। ये सारे इसमें आत्मिक शक्तियों का कार्य है, ये श्राप है। बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन मानव जाति सोचता नहीं है ना, हम किस चीज की आराधना करते हैं। इसलिए अनजाने में इस संसार में, इस धरती पर हम शैतान की वंदना करते हैं। अनजाने में बोलता हूं, और कोई जानते हुए करते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा युद्ध जो है आत्मिक क्षेत्र में है। जब हम वहां युद्ध लड़ेंगे, हमारे परिवार में समस्या है तो वचन लेकर लड़ेंगे तो हमारे लिए भी स्वर्गदूत रहेगा और वो खोल देगा स्वर्गीय स्थान, और हमारा उत्तर धरती पर रहेगा और हम पर कोई आंच न आएगी। तो ये जो चीजें हैं आम आदमी नहीं समझता है। आम आदमी जो ऐसे आंखों से देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अंधे की चीजें, ये सारी चीजें हैं, प्रधानताएं हैं, है ना, दुष्ट आत्माएं हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं। और इसीलिए बहुत सारे देश में लड़ाई क्यों होती है, ये सारी प्रधानताएं कार्य करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस वक्त भी, अभी सब युद्ध चालू है लेकिन प्रार्थनाएं चालू है, सारी कलीसियां प्रार्थनाएं कर रही है सारे बॉर्डरों के लिए, चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसमें दो शक्तियां कार्य कर रही है। हम मानव जाति है लेकिन इसमें शैतानी शक्तियां भी कार्य करती हैं और वो मानव जाति को बलवा करने के लिए उत्तेजित करती हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसका कारण क्या है। तो शैतान जो था परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया उसने, तो इसलिए उसे गिराया गया। उसका मतलब जहां भी निचले पद में जो है वहां पर बलवा होता है। या आम आदमी पर हम देखते हैं सारे संसार में, शहरों में, तो बलवा करने वाले लोग ज्यादातर परमेश्वर में विश्वास नहीं करते।
परमेश्वर का विश्वास कम करेंगे, लेकिन दूसरी चीजों में ज्यादा आकर्षित होंगे। और ऊपरी पद में हम देखेंगे कि बड़ी शक्तियां कार्य करती है, जैसे जादू टोना। अभी अभी इसका भी जड़ वही है। जादू टोना, ये सारी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र की शक्तियां हैं, ये कार्य करती हैं जो लोगों को दिखते नहीं है। तो ये दोनों शक्तियां हैं। और शैतान ने सबसे पहले बलवा किया, क्योंकि वो कहता है मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा। हमने जैसे पढ़ा था कि 5 मैं था, मैं ऊंचाई पर चढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। घमंड है, परमेश्वर गिरा देता है ऐसे व्यक्ति को। जो मैं करके ये सब मेरा है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा शिक्षण है, तब घमंड आता है। तो परमेश्वर कहता है नम्र बनो, जो नम्र है उसे उठाया जाएगा। तो शैतान ने वही कार्य किया, इसलिए उसे फेंका गया। और वो धरती पर वही कर रहा है। आम आदमी के ऊपर वही कार्य करता है। और लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शैतान है ही नहीं। लेकिन आप जानेंगे शैतान है जब आप इसको पढ़ेंगे। और जब आप परमेश्वर के सामने 1 घंटा बैठेंगे, तब अपनी आत्मिक आंखें, अब आंख बंद रखेंगे तो भी आप चित्र देखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो भी आप दर्शन देखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो भी आप यीशु को देख पाएंगे, आंख बंद रखेंगे तो भी आप स्वर्गदूत देख पाएंगे, आंख बंद रखेंगे तो आप देखेंगे बॉर्डर में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रार्थना से ही होती है। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध आत्मिक शक्तियों है, दुष्ट आत्माएं जो ऊपर है ना, जो आसमान में। हमने पढ़ा था एफिसियों का। तो आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है सारी चीजों का? बलवा करना। शैतान ने जो बलवा किया, इसीलिए फेंका गया। और जो भी लोग बलवा करने वाले लोग हैं, हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो लोग परमेश्वर में ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बलवा करना परमेश्वर के विरुद्ध है। बलवा करना यानी परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलना है। और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं तो जादू टोना में आ जाता है। हम पढ़ेंगे आगे इसे। क्यों? इसीलिए बहुत सारे लोग जब हम इसका नाम लेते हैं तो दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन पर आक्रमण किया है पहले से। अरे इसको सुनो मत। तो शैतान क्या करता है? अपने दूतों को भेजता है और अपने मनों में पर्दा डाल रखता है, ताकि इसमें सुने ही नहीं। तो ये जब तक हम पश्चाताप करके परमेश्वर के वचन पर नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कुछ कामयाबी नहीं आएगी। इसलिए हमारे परिवारों में और जीवनों में समस्याएं आती हैं। कारण यही है, क्योंकि हम आत्मिक चीजों को देख नहीं पाते। लेकिन 2 राज्य है, याद रखें, इसके बीच में कुछ नहीं है। एक परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। परमेश्वर का राज्य आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, शैतान का राज्य आपको नरक में, नरक की कुंड में, जहां पर आग जलता ही रहता है, वहां पर लेके जाएगा। ये विषय मैं अगली बार लूंगा, शैतान का नरक में क्या होता है। तो बहुत से लोग इसे विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मिक होने के कारण हमें सब कुछ दिखता है। इसलिए आप भी देख पाएंगे अगर जो रोज प्रार्थना में बैठेंगे। तो बहुत से लोग इसे लगता है ये मस्करी कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है ना। कल किसने देखा है? आज जियो, खाओ पियो, मजा करो। और यही लोग जब थक करके मर जाते हैं, बाद में उनको ऊपर न देख सकते हैं, न नीचे देख सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे भक्त लोग इस वक्त सभी लोगों को प्रचार के द्वारा सावधान कर रहे हैं। इसलिए जब भी यीशु का नाम लिया जाता है, सारी चीजें हिल जाती हैं। इसलिए जब यीशु का संगठन आ जाता है तो सभी विरोध में आते हैं। कारण क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था कि सांप के आत्मा को यीशु के नाम से बाहर फेंक दिया था। हम प्रार्थना सभा में आए थे। उसका मतलब है यीशु के नाम में हर एक प्रधानताएं, हर एक शक्तियां हिल जाती हैं। यीशु का नाम में इतना सामर्थ है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी अंधकार की शक्तियां खड़ी नहीं रह सकती। अगर जो आप आत्मिक रूप से सही है, प्रार्थना में जुड़ गए हैं, तो आपको वही अधिकार प्रभु ने दिया है यीशु के नाम से खत्म करने का। इसलिए जो महिलाएं आई थी, मंदिर में आई थी प्रार्थना करने, हमारे सभा में आई थी, तो सांप बन के घुस गई थी और यीशु के नाम में प्रार्थना किया तो पसीना आके छूट गया, भाग गया। दुष्ट आत्मा भाग गया, क्योंकि यीशु के नाम के सामने कोई सामर्थ्य नहीं रहता। तो उससे यह भी पता चलता है कि सांप प्राणी है, उसकी वंदना नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, तो इतने कभी कभी शैतान उल्लू बनाता है लोगों को, पता भी नहीं चलता। पढ़े लिखे लोग, अंधश्रद्धा जिसे कहते हैं, हम उन चीजों की आराधना करते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर क्या करता है? तो
आगे पढ़ेंगे। ऐसे ये तो एक ही उदाहरण है, कितनी सारी चीजें हैं जैसे संसार में हम अनजाने में उनकी आराधना करते हैं, उसका मतलब है हम शैतान की आराधना करते हैं। क्योंकि दो ही राज्य है, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। आप या तो इसमें रहेंगे या उसमें रहेंगे, आप बीच में नहीं रह सकते। परमेश्वर का स्वर्ग है या तो शैतान का नरक है। अगर जो आप बलवा करेंगे तो नरक के क्षेत्र में जाएंगे, अगर जो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में चलेंगे स्वर्ग की ओर चलेंगे। हम आगे चलते हैं कि ये बलवा करना क्या है। ये शैतान से चालू हुआ, ये शैतान इसका जड़ है, इसके लिए वही बलवा करना सब धरती पर चालू है। और जो भी लोग बलवा करते हैं, याद रखिए, वो एक तरह से जादू टोना की सामर्थ्य में चल रहे हैं। इसीलिए हमारे जो चरित्र है, हमारा बलवा करने का चरित्र हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि हम सभी मानव जाति शरीर में कमजोर है और शैतान और आदम के गिरने वजह से हम सारे लोग पापी हैं। तो कहीं ना कहीं चरित्र में हमारे अंदर भी हमें खोज कर देखना चाहिए, प्रभु ऐसे बलवा करने वाली आत्मा अगर जो है पीढ़ी से चली आ रही है, दृष्ट से आ रही है, जो से निकाल दे यीशु के नाम। लेकिन ये तब जाएगा जब हम रोज वचन घोषित करेंगे और परमेश्वर के सामने बैठेंगे। तो प्रभु आपको बताएगा कि कौन से चरित्र से हमें बदलना है, क्योंकि ये वचन जो है एक आईना है। यही आईना आपको बदल सकता है। जीवन में आपको और कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना कि वचन बदल सकता है, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा है। ये आईना का मतलब है ये हमारे खुद के चरित्र को बताता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मैंने गलती की है, और उस गलती को हम मानते नहीं हैं और बंद करके आंख वापिस चले जाते हैं, तो उसका मतलब हम बलवा कर रहे हैं। और उस वक्त प्रभु आपको ताड़ना देगा। जो शैतान को किया वही किया, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम सारे लोग नरक में जाए, इसलिए प्रभु बार बार बच्चे की तरह में ताड़ना देता है। और हमारा विषय कई बार था, जाति जातियों को मैं कम कपा रहा हूं। प्रभु का कारण यही है, अनुमति दे रहा है। प्रभु ने नहीं किया है, लेकिन अनुमति प्रभु देता है चीजों को, ताकि लोग सुधर जाए। जब तक हमारा जड़ प्रभु में नहीं है तब तक ये चीजें चलती रहेगी। हमारे परिवारों में समस्या आएगी, हमारे दफ्तर में समस्या आएगी। जब तक हम इसको नहीं लेके बैठते, प्रार्थना में नहीं बैठते, पवित्र जीवन नहीं जीते, हमारी समस्याएं चालू ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। अब शैतान बलवा करने वाला शैतान ही है, इसका जड़ है, और वहां से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा, दो पद है। एक धरती के क्षेत्र में वो लोगों को बलवा करने के लिए उस्काता है ना? और आकाशीय क्षेत्र में वो क्या करता है, जादू टोना की सामर्थ्य को, इसीलिए स्वर्गदूत लगे लड़ने के लिए। ऊपरी की जो शक्तियां हैं वो साधारण शक्तियां नहीं है, इसलिए मिखाएल को बुलाना पड़ा, डैनियल के स्वर्गदूत को। यानी दो स्वर्गदूत लड़ रहे थे शैतानी शक्ति से। ये सारी चीजें हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अगर जो आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे तो हमें पता चलेगा किस चीज के लिए तीर मारनी है। जब हमें पता चलता है कि किस चीज पर तीर मारनी है, वो हार जाता है, और उस वक्त धरती में कार्य हो जाता है। क्योंकि पहले हमारा युद्ध स्वर्गीय स्थानों में है, वो शैतान बैठा है वहां पर, दूसरे स्वर्ग में। और अगर जो वहां हम जीतते हैं तो नीचे मौसम खुला हो जाता है, और धरती पर आप सारी चीजें आशीषें पाएंगे। तो ये बहुत सारे आम आदमी नहीं समझते हैं, इसलिए हमने ये विषय लिया है कि हमें पहले जानना है कि शैतान का राज्य है और कौन से सामर्थ्य कार्य करते हैं। और जब तक हम इसको नहीं उठाते, हमें वो शांति नहीं मिलेगी। हम रोज छखड़ते रहेंगे, क्योंकि वो धरती पर अपने तीरों को फेंक रहा है अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा, और वो ऊपर हेडक्वार्टर्स है उसका। बहुत से वक्त सूर्य है ना, चंद्रमा जिसे कहते हैं, वो कहते हैं ना अमावस है, ये है। मैं समझता हूं, मेरे विचार है कि जो भी ये कार्य होता है वहीं से होता है, और इसमें भी ये दूसरे स्वर्ग है, तो यहां से भी शैतान कार्य करता है। ये जो लोग बोलते हैं इसके दिन ये मत करो, वो मत करो, मैं समझता हूं, मेरे विचार, कि ये कार्य करता है वहां। ये आप गहराई में पढ़ने के लिए जाए तो आपको समझ में आएगा कौन सी शक्तियां काम करती है। और है ना, हम आगे बढ़ेंगे। तो बलवा करना शैतान का नंबर 1
चरित्र है, और उसके वजह से सारे लोग भी उसमें फंस जाते हैं और ये सीख गए हैं। ये जवानों को भी सिखाता है, और इसीलिए बहुत से लोग के मनों में पर्दा है ताकि वो ये पढ़ ना सके। उसका मुख्य कारण ये है कि ये बताया कि यीशु है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। उसका यही है, यही उसका ये है, मकसद है, ताकि लोगों में ये सारी चीजें छुप जाए और लोग, है ना, आम आदमी की तरह तात्पर्यपूर्ण जिंदगी जिए। क्योंकि मैं फिर से बताता हूं कि ये जो जीवन है, ये संसार है, तात्पर्यपूर्ण है, ये चला जाने वाला है बाइबल के अनुसार। तो जब आदमी बलवा करता है कोई भी व्यक्ति, उसका मतलब इनडायरेक्टली वो शैतान के कब्जे में है, क्योंकि शैतान ही है जो उन्हें उस्काता है ये करने की। अगर जो आप प्रार्थना वाले व्यक्ति रहेंगे तो आप तुरंत ही जान जाएंगे। अगर जो प्रार्थना वाले, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति है, तो तुरंत ही हमें प्रभु आत्मा में सतर्क करता है, क्योंकि हम आत्मा में जीते हैं। लेकिन जो शरीर में जीते हैं उनको पता नहीं चलेगा। अभी शरीर में जीने वाले यानी कौन? जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो खाली संसार की चीजों में उलझे हुए हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा शैतान कभी वार करता है और घरों में कैसे वार करता है, घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं। लेकिन अब आत्मिक है तो अब प्रार्थना में प्रभु आपको बताएगा कौन वार कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। शैतान के राज्य का मुख्य मकसद है, नंबर 1, कि वो मनुष्य जाति पर अधिकार प्रभुता करे। शैतान का नंबर 1 मकसद है कि मनुष्य जाति पर अधिकार करे, और वही आप दुनिया में देख रहे हैं क्या सब हो रहा है। नंबर 2, वो लोगों से आराधना स्वीकार करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु की कोई आराधना न करे, इसलिए यीशु का नाम लेते ही वो सारे कार्य करने को शुरू करता है। इसलिए जब यीशु का नाम लिया जाता है तो शैतानी शक्तियां हिल जाती है, क्योंकि शैतान को पता है कि दूसरे आगमन में उसका समय बहुत नजदीक है। और याद रखे, शैतान अंत तक रहने वाला नहीं है, उसको समय दिया गया है, यीशु के पुनरागमन के समय उसका अंत होने वाला है। तो इसीलिए वो क्या करता है, धरती के सारे लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो उसका मकसद एक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नीचे फेंका है, तो उसका मकसद एक ही है कि मैं जवानों को, लोगों को अलग अलग तरीके से मेरी ओर आकर्षित करूं, नरक में लेके जाऊं। क्योंकि नरक भी अनंत काल का है, स्वर्ग भी अनंत काल का है। जो लोग नहीं जानते, ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत गंभीर चीज है ये, कि नरक में अनंत काल तक रहेंगे और स्वर्ग में भी अनंत काल तक रहेंगे। अनंत काल नरक में यानी अंगार में जलते रहेंगे, आप जीवित रहेंगे लेकिन जलते रहेंगे। ये मत सोचो कि नरक में गया, अब फेंक दिया तो हो गया खत्म। नहीं नहीं नहीं, जैसे श्वेत मरा हुआ रहता है वैसा नहीं है। आत्मा ऊपर चली जाती है, आपकी आत्मा तड़पती रहेगी वहां पर। वो भी एक विषय है, शरीर प्राण आत्मा। हमारा शरीर और प्राण, है ना, निकलेगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाता है या शैतान के पास जाता है। तो हमें चुनना है किस तरह का जीवन जीना है, आत्मिक पवित्र जीवन जीना है या शैतान के अधिकार के नीचे, प्रभुता के नीचे जीवन जीना है। लेकिन जब आप देखो, आप हम सब जब ये पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको आत्मा में खुद ब खुद सच्चाई बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को शैतान ये पढ़ने के लिए नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है जब ये पढ़ने चालू करेंगे प्रभु का वचन और प्रार्थना में बैठेंगे तो वो सब लोग सुधर जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए आप देखेंगे जवान लोग बहुत इसे देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो शैतान ने पर्दा डाल दिया है। इसलिए प्रभु इन दिनों में लोगों को हिला रहा है। और प्रभु, मैंने वचन पढ़ा था कि मैं जाति जातियों को कंपित करूंगा। एक कारण क्या है पता है? यही है, क्योंकि लोगों ने उसके व्यवस्था को छोड़ दिया है, नियमों को छोड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय शैतान का राज्य है, तो उसमें हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या कार्य होती है। अभी शैतान के कार्य में जादू टोना आ जाता है। अभी जादू टोना एक ऐसा विषय है, हम इसमें जाएंगे, गहराई में जाएंगे। अभी इसका जड़ है शैतान, जो लोग नहीं जानते। और जादू टोना के कैसे तरीके हैं हम हो सके उतना पढ़ाएंगे इस वक्त, है ना।
तो सबसे पहला है शैतान का राज्य। वो चाहता है कि पूरा मानव जाति उसको कब्जे में करे और उसकी आराधना करे, और वो सबकी आराधना चाहता है। और एक चीज याद रखना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं सत्य है। अगर जो कोई आपको बोल रहा है ये सब है ना बहस है, गलत है। दुष्ट आत्माएं है, अगर जो शैतान है तो वो भी दुष्ट आत्माएं भी है, उसके नीचे कार्य कर रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी सत्य है और उन्होंने शैतान को हराया है। इसीलिए यीशु के नाम में हर एक शैतानी शक्ति झुक जाती है और भाग जाती है। और हमें कभी भी ये भी नोटिस करना चाहिए कि जब भी यीशु का नाम शहरों में या कहीं पे भी लिया जाता है तो तहलमहल मच जाता है। क्यों? आप प्रश्न पूछिए कभी। क्योंकि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मौत को हराया है, शैतान को हराया है, और वो जिंदा हुआ है और जीवित है और फिर से आने वाला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक, इसका चरित्र ऐसा नहीं है। अगर जो है तो मुझे बताएं। वो पहला व्यक्ति है जो मर के तीसरे दिन जीवित हुआ, और यही नहीं बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो फिर से आने वाला है। और उसी के वजह से विश्वासियों की आशा है, सब लोगों की आशा यही है, पवित्रता इसी में है कि वो आने वाला है, न्याय करने आने वाला है। कि आपने किस तरह की जिंदगी जी है और आपके जीवन से आपने क्या किया है और क्या किया आपके जीवन में। और यही मुख्य चीज है जिसके वजह से यीशु के नाम से हर एक चीजें कांप जाती है, और हर एक पढ़े लिखे लोग भी कांप जाते हैं, और कोई लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो यीशु के बारे में जाने। हम आगे बढ़ेंगे। शैतान का कार्य यही है, इसीलिए जो जादू टोना है उसी से आता है। क्योंकि जादू टोना क्या है? विच क्राफ्ट। विच यानी वो डॉक्टर है, वो श्रापों का डॉक्टर है, वो लोगों को श्राप देता है। वो एक अलग तरीके का डॉक्टर है जो लोगों को खराब चीजें, दुष्ट चीजें करने के लिए इस्तेमाल की थी। इसके लिए विच क्राफ्ट यानी जादू टोना, यानी जादू कोई असली चीज नहीं होती, जादू सारी चीजें नकली है। तो शैतान, कोई भी चीजें असली नहीं है शैतान की, ये याद रखना है। जो भी चीजें हैं शैतान प्रभु का नकल करता है। मैंने कहा था कि शैतान को ऊपर से फेंका गया था, उस करूब था, लूसीफर था, उसे बोर का तारा कहा गया था। वो बड़ा कलाकार था, संगीतकार था, इसीलिए सब कुछ पता है उसे धरती में, और उसे रिपोर्ट देना पड़ता था प्रभु को क्या हो रहा है धरती में शुरुआत में। तो लेकिन इसे सब कुछ पता है, इसलिए वो धरती पर कार्य कर रहा है सभी क्षेत्रों में। संगीत में, रॉक म्यूजिक में कार्य कर रहा है, दूसरे क्षेत्रों में कार्य कर, आगे पढ़ेंगे एक एक लेकर। इसीलिए लोगों को अलग अलग तरीके से बहकाता है ताकि उसको आराधना मिले। और बहुत सारे लोग, आम आदमी, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े फंस जाते हैं इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जड़ है बलवा, और बलवा करना यानी जादू टोना है। बलवा करना यानी जादू टोना है। जादू टोना का मतलब है कि जो भी चीजें परमेश्वर के खिलाफ है। जादू टोना का मतलब ही है कि जो भी चीजें परमेश्वर के विरुद्ध है वो जादू टोना है। और बहुत से लोग ये भी नहीं समझते, आसानी से उसमें जाते हैं, आसानी से लोगों को पैसा देते हैं, आसानी से कोई बाबाओं को पैसा देते हैं। उन्हें पता नहीं है कि कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जादू टोना का मतलब, विचक्राफ्ट का मतलब परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध। आसान है। और शैतान कोई भी काम असली नहीं करता। ओरिजिनल शैतान की कोई भी चीज नहीं है, सभी चीजें नकली है, और सभी चीजें कॉपी करता है प्रभु के राज्य का। क्योंकि वो प्रभु के राज्य में था, उसे फेंका गया, उसे भरपूर पता है हर चीजें नकली वो पैदा करता है। और एक बात है, पैदा नहीं कर सकता, वो नकली चीजें बनाता है। निर्माण सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और शैतान जो है उसके डुप्लीकेट बनाता है, हर तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके से चालबाजी करके मनुष्य जाति को फंसाता है। और ये शैतान का मकसद है। हम आगे पढ़ेंगे। जादू टोना का जड़ जानना जरूरी है। इसलिए जादू टोना का मतलब है कि शैतान का जड़ है, और जादू टोना यानी परमेश्वर के नियमों को नहीं मानता।
जो व्यक्ति जादू टोना में जाता है, जो करता है, वो इसको नहीं मानता, वो सब अपनी शक्तियों से कार्य करता है। अपनी शक्ति यानी शैतान की शक्तियां। मैंने कहा था दो ही शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की शक्ति, शैतान की शक्ति। एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, इसके बीच में और कोई नहीं है। या तो आप दुष्ट आत्मा से बीच में फंसे हैं, या तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चल रहे हैं। ये इसीलिए आप संसार में अगर जो गौर से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे विषय हम आएंगे आगे उस पर, कि जो आपको दिखता बहुत चकाचक दिखता है, लेकिन उसमें जादू टोना की सामर्थ्य है, उसमें शैतानी शक्तियां कार्य करती है। तो इसी तरह शैतान क्या करता है, बोर का तारा है, वो तारा बन के भी आपके सामने आएगा। आपको आत्मिक रूप से सतर्क रहना है कि ये कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। अगर जो आप रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो तुरंत जान जाएंगे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। जब ये आत्मा बोलता है, जब मनुष्य बात करता है, जब मनुष्य कार्य करता है। और यही भेद है इस वचन का, पवित्र शास्त्र का। जब जितना आप इसे पढ़ेंगे और जितना यीशु के सामने आप बैठेंगे, उतना प्रभु आपको आत्मिक शक्तियों का भेद खोलेगा, शैतानी शक्तियों का भेद खोलेगा, कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो तरह की आत्माएं मैंने बताया, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। ऐसे तो तीन है, मनुष्य की आत्मा भी है, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करेंगे। तो पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा, दुष्ट आत्मा। मनुष्य की आत्मा आप पकड़ सकते हैं, शरीर प्राण से लेके मन के क्षेत्र की है, जो हम सोचते हैं। लेकिन मुख्य जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्माएं क्या है? दुष्ट आत्माएं वो है जो बलवा करने वाली आत्मा है, क्योंकि शैतान से आई हुई है। और हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 15:23। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जादू टोना यानी अलग चीज है, लेकिन बलवा करना जादू टोना के बराबर है। हम 1 शमूएल 15:23 पढ़ेंगे। शमूएल राजा सौल से बोल रहा है कि तुम्हें यह बताया गया था, आपने परमेश्वर के नियमों को पाला नहीं। तो क्या जवाब देता है देखो। शमूएल जो नबी था, भविष्यवक्ता था, उसने कुछ बताया था कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बताया जब युद्ध के लिए जा रहे हो, लेकिन सौल राजा ने उसके विरुद्ध किया और अपने मनमानी की। तो अभी शमूएल उससे क्या बता रहा है देखो। 1 शमूएल 15:23, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। भावी कहने यानी जादू टोना, यानी रिबेलियन इज एज सेम एज विचक्राफ्ट। यानी जब आप बलवा करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, तो आप जादू टोना में रह रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन से नहीं चलते, तो दूसरे तरफ से जादू टोना के यानी शैतान के राज्य में चल रहे हैं। ये सुनने में अजब लगता है, लेकिन ये सही है। क्योंकि शमूएल कहता है, देख बलवा करना और यानी बावी कहने वाली यानी जादू टोना वाले से पूछना एक ही समान है। मतलब बलवा करना, रिबेलियन इतना गंभीर पाप है प्रभु के सामने, इसको प्रभु विचक्राफ्ट या जादू टोना से तुलना करता है। तो कितनी गंभीरता से और कितनी गंभीरता से हमें सोचना चाहिए कि ये जीवन जब संसार में जी रहे हैं, कौन सा जीवन जी रहे हैं, किसका सामर्थ्य से जी रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। तो शमूएल कहता है राजा को, प्रभु ने तुम्हें यह बताया था, तुम अपने मनमानी की, तो ये तो जादू टोना के बराबर हुआ। और आगे भी दिखता है, देख बलवा करना और जादू टोना कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। और परमेश्वर ने, हमने कहा मूर्तों के बारे में क्या है, निर्गमन 20, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 20:4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। निर्गमन 20, हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, बाइबल का निर्गमन का 20, कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न उसकी
उपासना करना, ना प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। निर्गमन 20:5, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, 3री से 4थी पीढ़ी तक श्राप देता हूं। अभी आप वचन पढ़ेंगे तो जान जाएंगे इसका मतलब क्या है। यानी बलवा करना, हट करना, मूर्ति पूजा के बजावत है, और उसको दंडवत करना यानी और भी गहरा पाप है जिसके वजह से श्राप आ सकता है हमारे। देखो, अनजाने में हम कितने सारी चीजें करते हैं, और परमेश्वर का वचन साफ कहता है, निर्गमन 20, तो जादू टोना का स्वभाव हम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है जादू टोना का स्वभाव ही है बलवा करना। आप जो भी चीजें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कर रहे हैं, तो अपने आप से विचार करो कौन सा जीवन जी रहे हैं। आपको अनजाने में आप शैतान के चुंगल में हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि बलवा करना यानी अगर जो आप इसके वचन के विरुद्ध जीवन में जी रहे हैं, तो प्रभु आपको हिलाएगा। आपको ऐसे ये नहीं देगा डंडा लेके मारने वाला, लेकिन प्रभु ताड़ना देगा, और वो ताड़ना के लिए रुको मत, वो ताड़ना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं जाति जाति को कंपित करूंगा। कंपित करना यानी हिला देना। अभी भी बहुत सारे लोग हिल गए हैं, है ना। मैं बुरा मत मानो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, प्रभु चाहता है कि सभी लोगों का नाश ना हो, लेकिन प्रभु अनुमति इसलिए दे रहा है क्योंकि लोगों ने पैसों को अपना भगवान बनाया है, लोगों को बंगलों को भगवान बनाया है, अपनी गाड़ियों को भगवान बनाया है, अपनी संपत्तियों को भगवान बनाया है, और इसको पढ़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं है। इसलिए प्रभु लोगों को हिला रहा है। प्रभु कहता है ये धरती मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो ये सारी चीजें मेरे हाथों में। लेकिन लोग पहले पोजीशन के लिए जाते हैं और अलग अलग चीजों की आराधना करते हैं और पैसों को भगवान बना दिया है। एक व्यक्ति था अस्पताल में, मैंने पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन वो मर नहीं रहा था, है ना, मर नहीं रहा था। तो बार बार उसे, और बहुत बूढ़ा था, मर नहीं रहा था, लेकिन बार बार उसे लोग बोलते हैं क्या हो गया, ये क्यों नहीं मर रहा। और फिर उसके बेटे ने कहा मुझे पता है इसका ध्यान कहाँ पर है। वो एक 100 का घट्टी लेकर आया उसके पास, 100 का घट्टी लेकर उसने बताया, तो वो पैसे देकर प्राण छोड़ दिए उसने। मतलब किसी किसी लोगों का ध्यान और पूरा लक्षण पैसों पर है और चीजों पर है और संपत्तियों पर है, जो आप दूसरों को छोड़कर जाने वाले हैं। कभी कभी व्यक्ति सोचता नहीं है कि हम किसके लिए कमा रहे हैं और किसको छोड़ जाएंगे, ये मेरे मेहनत किसके लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा नरक में गई, तो दुनिया में क्या किया तुमने, 0। हम आगे पढ़ेंगे जादू टोना में हम कौन से चीजों में उलझे हुए रहते हैं और लॉजिक नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन लॉजिक नहीं है। हालेलुया। अब जादू टोना एक ऐसा विषय है, हम आहिस्ते से जा रहे हैं इसके लिए, कि हमको जानना जरूरी है इसका जड़ क्या है, शैतान है। और जादू टोना कोई भी चीज कभी भी अच्छी नहीं होगी, दुष्ट आत्मा का जड़ है और दुष्टता ही परिवार में लेकर आएगा। और बहुत सारे वक्त हम इनके पास बाबाओं के बच जाते हैं, ये जाते हैं वो जाते हैं, बुरा मत मानो, लेकिन पैसा बनाने का धंधा है। अगर जो परमेश्वर का कोई भी चीज पैसा नहीं लेता, अगर जो परमेश्वर की बनी हुई चंगाई है तो पैसा क्यों चाहिए। वो दृष्टि है तो वो पैसा बनाएगा। तो इसीलिए प्रभु अब यहाँ क्या कह रहा है कि जादू टोना, बलवा करना या जादू टोना, हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है, और उनका श्राप 3री या 4थी पीढ़ी तक आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो प्रार्थना में आते हैं वो पीड़ित है, क्योंकि ऐसी सारी चीजें हो रही है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका है ना, अमेरिकन इंडियंस कैसे कहा जाए, है ना, भारतीय अमेरिकी, वहां जो पर है वहां पर एक नाच होता है। अभी होता है कि यानी दक्षिण क्षेत्र में है, और वहां पर वो लोग ऐसे हुक डालते हैं अपने छिलटों के ऊपर, है ना, और छिलटों के ऊपर लोखंड का हुक डाल के अपने आप को लटकाते हैं। तो सोचो क्या है ये, किसके लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए।
क्योंकि ये छिलटे पे लटकेंगे, अभी कौन सा खाम अब मुझे पता नहीं, ऐसे छिलटे पे अंदर लोखंड का डाल के और लटकते हैं जब तक कि इनका छिलटा फट न जाए, और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये क्या है? शैतान की आराधना। ऐसा कभी परमेश्वर की आराधना करते हैं? तो ये एक तरीका हुआ। इसलिए हम खुश होंगे कि हम ऐसे नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजें आगे मैं बताने वाला हूं जो हम अनजाने में जाते हैं और पता नहीं कि हम जादू टोना में उलझे हुए हैं, या हम आत्मिक गैर शैतानी शक्ति में उलझे हुए हैं, या अंधश्रद्धा में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बलवा करना यानी परमेश्वर के अधिकार से फेर लेना अपने। हाँ, और अगर जो आप बलवा कर रहे हैं तो याद रखिए आपका जीवन अशांत रहेगा। अगर जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, बुरा लगता है बोलने में, आपका जीवन अशांत रहेगा अंत तक, कभी शांति नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको शांति दे सकता है, दुनिया की चीजें शांति नहीं दे सकती। और परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देते हैं तो दुनिया की चीजें भी प्रभु सही समय पर देता है। क्योंकि जादू टोना से जो भी चीजें आती हैं, शैतानी शक्तियों से यानी शैतान के राज्य से, बलवा करने से, वो गैर कानूनी अधिकार से आता है। और जो भी गैर कानूनी अधिकार से पाई हुई चीज पाप है। गैर कानून से आई हुई हर एक चीज शैतान के राज्य की है, जादू टोना के क्षेत्र से है, विचक्राफ्ट। अब ये विषय मैंने इसलिए लिया है कि बहुत सारे लोग लगता है जादू टोना यानी सिर्फ इसके पास जाते हैं, वो नहीं। बलवा करना अलग अलग क्षेत्र है, हम आगे पढ़ेंगे इसे। जादू टोना का जड़ ही है शैतान, और शैतान यानी बलवा करना, और बलवा करना यानी इसके विरुद्ध चलना, तो वो जादू टोना के बराबर है। और जादू टोना का मतलब है तुम जो चाहे तुम कर सकते हो। हाँ, तुम जो चाहे कर सकते हो कि तुम्हारे कब्जे में है सब कुछ, है ना। तुम चाहते हो कि मैं कब्जा करूंगा, वो जादू टोना है, यानी बलवा करना है। यानी कहीं ना कहीं वो शैतानी शक्ति कार्य कर रही है। आप जानते हुए नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीढ़ी से वो अंदर आ रहा है, आपको उसे तोड़ना है। और वो तोड़ेंगे, आप प्रार्थना के द्वारा ही टूट सकता है, और वचन पढ़ने के द्वारा ही टूट सकता है। देखो, शैतान सारे संसार को प्रभुता करना चाहता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ये अंधे की शक्तियां ऊपर से चालू है, वो लूसीफर है और करूब है, सबसे महत्वपूर्ण कबोर का तारा कहा गया था, तो बहुत सारे सामर्थ वाला व्यक्ति है। ऐसा मत सोचो कि वो आलतू फालतू व्यक्ति है। तो इसीलिए उसका अंत तो होने वाला है, लेकिन इस वक्त वो कार्य कर रहा है। इसलिए वो क्या कर चाहता है कि सारा संसार उसकी आराधना करे, और ये आम आदमी नहीं समझता। क्योंकि आम आदमी रोज प्रार्थना में नहीं बैठते। मैंने कहता सब लोग नहीं बैठते, लेकिन जो भी आम आदमी है, जो ये चीजें नहीं जानते, इसमें फंस जाते हैं, गलत चीजों की आराधना करते हैं और अशांत रहते हैं। क्योंकि जादू टोना की शक्ति यानी शैतान की शक्ति एक दूसरे आत्मा से आती है। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है, जादू टोना की शक्ति शैतानी आत्मा से आती है, दुष्ट आत्मा से। क्योंकि बलवा करने वाली आत्मा जादू टोना करने वाली आत्मा, और वो शैतान कार्य कर रहा है। और हम 5 मिनट है, 2 मिनट है हमारे पास। गलातियों का 5:20 हम घर में पढ़ेंगे, क्योंकि गलातियों का 5:20 कहता है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सारी चीजें शैतान की। ये सारे चीजें जो करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम घर में पढ़ेंगे गलातियों 5:20, है ना। पौलुस कलीसिया से कहता है कि किसने तुम्हें, है ना, मोह लिया है, यानी किसने तुम्हें जादू टोना में फंसा लिया है। तुम आत्मा में चलते थे, अब संसार में चल रहे हो। दोनों में फर्क है। संसार में चलना और आत्मा में चलना फर्क है। संसार में चलना यानी शरीर के अनुसार चलना, यानी आंखों की अभिलाषा, है ना, घमंड, ये सारी चीजें संसार की चीजें हैं।
हमें अपने आप से पूछना है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, शैतानी जीवन या परमेश्वर का जीवन। अगर जो परमेश्वर का जीवन जी रहे हैं तो हमें रोज प्रार्थना में बैठना है 1 घंटा। अगर जो अब नहीं बैठते तो हमें जांचना है अपने आप को, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको पहला स्थान दे रहे हैं, शैतानी आत्मा को या परमेश्वर की आत्मा। हम अगली बार इसे जारी रखेंगे, जादू टोना का विषय जारी रखेंगे, जादू टोना किस किस तरह के हैं, है ना। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये समय तूने हमें दिया है प्रभु, तूने हमें जानकारी दी है प्रभु तेरी आत्मा से कि दुष्ट क्या क्या चीजें हैं इस संसार में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और इस वक्त पश्चाताप करते हैं प्रभु, अगर जो इन सारी कोई चीजों में हम उलझे हुए थे या उलझे हुए हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हमारे मन को फिराते हैं प्रभु। हमें माफ कर प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते थे प्रभु जादू टोना की शक्तियां शैतानी शक्तियां हैं प्रभु। और प्रभु हमें माफ कर प्रभु कि हमें हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन नहीं है प्रभु, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे प्रभु तो ये सारी चीजें हम पर नहीं आएगी प्रभु। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हम रोज तुम्हें 1 घंटा भी नहीं देते प्रभु। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए जागरूक नहीं रह सके 24 घंटों में। प्रभु हम हमसे यही प्रश्न पूछता है, क्या हम प्रभु के लिए रोज 1 घंटा नहीं दे सकते। बाकी सारी चीजों में मोबाइल के लिए सब कुछ दे सकते हैं, प्रभु के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते। प्रभु प्रश्न पूछ रहा है सभी लोगों से। हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं इस वक्त प्रभु, क्योंकि अगर जो हम तुझे पहला स्थान देंगे प्रभु यीशु, तो बाकी सारी चीजें रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद तू हमें देगा, क्योंकि ये दुनिया तेरी है प्रभु, स्वर्ग तेरा है और पैर और प्रभु धरती पैर रखने की जगह है तेरी प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के वजह से हमारे सारे पाप धो दिए गए हैं प्रभु। प्रभु जो भी पाप हमने जानते हुए अनजाने में किए हैं प्रभु, हमें माफ कर प्रभु। इस वक्त प्रभु यीशु तेरे लहू से हमें स्वच्छ कर प्रभु, क्योंकि तूने अपने लहू से सारे संसार को जीत लिया प्रभु, क्योंकि तेरा लहू प्रभु हमारे सारे पापों को बर्फ से भी साफ धोता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए प्रभु। प्रभु मेरे हृदय में आओ, मेरे परिवार में आओ प्रभु, मेरे हर एक क्षेत्र में आओ प्रभु जहाँ पर अंधकार है प्रभु, ताकि मैं देख सकूं कि सच्चाई इस जीवन की क्या है प्रभु, और तूने मुझे इस जीवन में किस मकसद के लिए बुलाया है प्रभु। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ और मेरे दोस्त बन जा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे अगली बार जादू टोना पर विषय पर, हम उसे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आमीन।